गुड मॉर्निंग ऑल। वीडियो सीरीज में आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होती है, पहले अपन ये बात करते हैं। सबसे पहले देखें संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं। तो वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। वो सारे के सारे अपने क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। अब देखें संक्रमण तत्व जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनके परमाणु अथवा आयन किसी भी अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण नहीं होते। और संक्रमण तत्वों के लिए अपन ने शर्त कही थी कि परमाणु अथवा आयनिक अवस्था में डी कक्षक क्या होने चाहिए, अपूर्ण। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, ध्यान रखेंगे। मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है। आगे देखें, ये संक्रमण तत्व हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। वो देखिए क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है धात्विक गुण। सारे के सारे जो भी अपने संक्रमण तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, धात्विक। और इनमें धात्विक हैं तो धन विद्युतीय गुण मिलते हैं। और ये धन विद्युतीय गुण टाइटेनियम से लेकर जब अपन कॉपर तक जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है सीमित टू उत्कृष्ट। तो ध्यान रखेंगे, सारे के सारे कैसे होते हैं, धात्विक, और क्या होते हैं, धन विद्युतीय। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है परिवर्तनशील संयोजकता, और ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी अपने संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण। तीसरा है इनके उत्प्रेरकीय गुण, कि जितने भी अपने डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण। रंगीन यौगिक बनाते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, और मजबूत होते हैं, कठोर, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, चालक। तो ये इनके कुछ गुण थे जो अपन ने डिस्कस किए। अब देखें अपने ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो अपन सब ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है। पीरियोडिक टेबल में जो मेरा लेफ्ट हैंड है उधर कौन होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट हैंड की तरफ कौन होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। और इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह जो काम करते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, संक्रमण तत्व। अब देखेंगे डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट हैं ये अपने कौन से वाले वर्ग में, क्योंकि अपन को पता है एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से वर्ग में होते हैं, 1 और 2, और पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 13 से 18 वाले वर्ग में होते हैं। तो फिर बीच में जो अपने 10 से 12 वाला जो 3 से अपना जो तीसरा वाला वर्ग है उससे लेके 12वें वर्ग तक बोलो कौन मिलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, या बोलो कौन मिलेंगे, संक्रमण तत्व। अब देखें ये जो संक्रमण तत्व हैं ये तीसरे वर्ग से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनका आवर्त कौन सा वाला होता है, 4। तो ध्यान में रखेंगे जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनका वर्ग तो कौन सा वाला होता है, तीसरा, लेकिन इनका आवर्त कौन सा होता है, चौथा। और चौथे के बाद में 5वें में भी मिलेंगे, 6ठे में भी मिलेंगे और 7वें आवर्त में भी मिलेंगे। अब देखें अपना जो संक्रमण तत्व है इसकी 4 श्रेणियां होती हैं। ये 4 श्रेणियां मैंने लिखी हुई हैं। 3D श्रेणी, एक होता है 4D श्रेणी, एक होता है 5D श्रेणी, और एक होती है 6D श्रेणी। और ये जो 6D श्रेणी है इसको अपन क्या बोलते हैं,
अपूर्ण श्रेणी। और ये अपूर्ण क्यों बोलते हैं, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये नंबर में कितने हैं, 10, क्योंकि कौन से वाले वर्ग से, 3 से लेके 12 तक आ रहे हैं, तो ये अपने कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट। अब देखें, ये जो अपना चौथा आवर्त है, यहाँ से जो डी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने दिखा रखा है, देखें। ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। हो भाई, सब लोगों को पता है क्योंकि ये अपन पीरियोडिक टेबल में पहले पढ़ चुके। और याद करने की ट्रिक लिखी है मैंने, स्किन टाई वाली क्यों मांगी, फिर क्यों निकला कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ऐसे ही देखें 5th पीरियड में जो अपने डी ब्लॉक आते हैं उनको लिखा है मैंने। और ये वाली जो श्रेणी है अपनी, इस श्रेणी का नाम क्या है, 4डी श्रेणी। देखें, ये है इटरबियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये जो अपनी श्रेणी है, ये कौन सी वाली श्रेणी हो गई, अपनी 4th श्रेणी। और देखें, इसको याद करने की ट्रिक मैंने दिखाई है आप लोगों को। ये है यारी जरा निभा मौत तक रुके रहो, पढ़ाई आगे करो। तो यदि किसी बच्चे को पहले पढ़ा हुआ नहीं है, याद नहीं करा हुआ, वो इनको याद करें। अब देखें, जो अपना 6th पीरियड है उसमें जो अपना संक्रमण तत्व आते हैं वो कौन कौन से वाले हैं, तो ये देखें, ये लिखा हुआ है मैंने, लैंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड Hg। और ये मेरा Au है, देखने में थोड़ा AO लग रहा है लेकिन ये Au है, ठीक है ना। और अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, ले हाफ टेबलेट वारी ओ साइंस, इधर पटक सोना एंड पारा। ठीक है, और ये जो अपनी श्रेणी होती है, इस श्रेणी का नाम क्या है, 5D श्रेणी। अब देखें, अपना जो 7th पीरियड है उसकी बात करते हैं। और 7th पीरियड में अपने कौन कौन आते हैं, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, हैनियम। और इसके बाद वाले जो भी कंपाउंड अपने होते हैं वो सिंथेसाइज कंपाउंड होते हैं। इसीलिए ये वाली जो अपनी श्रेणी है 6D श्रेणी, कौन से वाले आवर्त की है, 7वें आवर्त की। ये वाली श्रेणी अपनी क्या कहलाती है, अपूर्ण श्रेणी। तो ध्यान में रखेंगे, जो अपने संक्रमण तत्व हैं वो कौन से वर्ग से स्टार्ट हो रहे हैं, तीसरे वाले वर्ग से। कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं, चौथे आवर्त से। और कितनी श्रेणियां हैं, 4, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। और इनमें से अपूर्ण कौन सी वाली श्रेणी होती है, अपनी 6D श्रेणी। अब ये अपन इसको अपूर्ण क्यों बोलते हैं, ये आपने देख लिया कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सिंथेसाइज कंपाउंड होते हैं, इसीलिए अभी बाकी जो भी आगे के कंपाउंड्स हैं उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अब अपन देखो, अपन ने एक बार अपन एस ब्लॉक जब भी पढ़ते हैं तो अपन इस बारे में बात कर चुके होते हैं कि मान लीजिए अपन को एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाना है तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो इसके बारे में देखें, मैंने एक शॉर्ट में आइडिया दिया है कि मान लीजिए, ये मैं एस ब्लॉक के लिए बात करनी हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, ये मैंने पीरियोडिक टेबल के 7 आवर्त लिखे हैं। अब जब अपन को 1st से 2nd वाले आवर्त में जाना होता है तो अपन कितना ऐड करते हैं, 2 एटॉमिक नंबर में। ऐसे ही 2nd से 3rd पे जाओगे तो कितना ऐड करते हैं, 8। 3rd से 4th में जाते हैं तो कितना ऐड करते हैं, 8। लेकिन जब देखो फिर डी, जब आप 3rd से 4th में जाएंगे तो भी 8। अब 4th से आप 5th में जाना चाह रहे हैं तो देखें, चौथे आवर्त से अपने कौन स्टार्ट हो जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट नंबर में कितने होते हैं, 10। तो 10 और ऐड कर दो 8 में तो कितने हो गए, बोलो 18। सेम एज अगर आप 5वें से 6ठे आवर्त में जाओगे तो भी कितना ऐड करोगे, 18। लेकिन अगर आप 6ठे से 7वें में जाना चाह रहे हो तो देखो, 6ठे आवर्त से अपने कौन स्टार्ट हो जाते हैं, लैंथेनॉइड्स। और 7वें आवर्त में अपने कौन होते हैं, एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड नंबर में कितने होते हैं, 14। तो जब आप 18 में 14 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये मैंने एस ब्लॉक के लिए बताया है।
2, 8, 8, 18, 18, 32। अपन को अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो उस कंडीशन में। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये रहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये मैंने पहला वर्ग लिखा है और इसमें अपन सबको ही पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कौन आता है, फ्रेंशियम। अब देखो इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। हाइड्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब हाइड्रोजन से फर्स्ट आवर्त हो गया, आपको सेकंड आवर्त में जाना है, बोलो कितना ऐड कर दोगे, 2। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 3, और 3 होता है। ऐसे ही देखो आपको सेकंड से थर्ड में जाना है, बोलो आप कितना ऐड करोगे, 8। तो 8 एंड 3 कितना हो गया, 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। सेम एज सोडियम से पोटेशियम जाना है, तीसरे से चौथे आवर्त में जाना है, बोलो कितना ऐड करोगे, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 19। ऐसे ही फिर जब आप चौथे से पांचवे में जाओगे तो बोलो कितना ऐड करोगे, 18। तो ये एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, 37। ऐसे ही जब आप पांचवे से छठे में जाओगे तो भी कितना ऐड करोगे, 18। और जब आप छठे से सातवें में जाओगे तो कितना ऐड करोगे, 32। अब देखें अपने जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से वाले पीरियड से स्टार्ट होता है, चौथे वाले पीरियड से। यहाँ चौथे वाले पीरियड से स्टार्ट होगा और चौथे वाले पीरियड में भी एस ब्लॉक के बाद में स्टार्ट होगा। और एस ब्लॉक कितने वर्ग तक होता है, पहले और दूसरे में। तो देखिए चौथे में अपना पहला जो वर्ग है उसमें कौन है, पोटेशियम। और जब आप सेकंड वाला वर्ग लिखोगे तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो देखें यहाँ पे अपना कौन आएगा, कैल्शियम। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड वर्ग। उसके बाद में अपन को पता है 3 से लेके 12 तक अपने कौन आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। अब अपन को इनका एटॉमिक नंबर लिखना है कि कौन से नंबर पे हैं। तो देखें चौथे आवर्त की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पोटेशियम से। उसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना है, 19। उसके बाद जब एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग आएगा उसका कौन है, कैल्शियम। तो इसको क्या नंबर दोगे, बोलो 20। और अब तीसरे वर्ग से अपना कौन स्टार्ट हो जाएगा, डी ब्लॉक। तो कैल्शियम के बाद में कौन आता है, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना है, 21। और अब अपन को सीधे सीधे चलना है। तो देखें मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ, आप लोग भी देखें। स्कैंडियम का बोलो कितना हो जाएगा, 21, 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट बोलो कितना होगा, 27, निकिल बोलो कितना होगा, 28, और कॉपर बोलो कितना होगा, 29, और जिंक बोलो कितना होगा, 30। तो बोलो किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो कि मैंने इनका एटॉमिक नंबर कैसे लिखा। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक मैंने सबके आपको एटॉमिक नंबर बता दिए। सेम एज देखें अपन 5वें आवर्त की बात कर लेते हैं। और जब 5वें आवर्त की अपन बात करते हैं तो 5वें आवर्त में देखो अपना कौन बैठा हुआ है, एस ब्लॉक में रुबिडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 37। अब उसके बाद में एस ब्लॉक 2 वर्ग में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में बोलो 38 नंबर पे कौन बैठता है, स्ट्रोंशियम। ये भी एस ब्लॉक हो गया। अब जब तीसरा वर्ग आएगा तो अपना कौन स्टार्ट हो जाएगा, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इटर्बियम। और इसका एटॉमिक नंबर 37, 38 और ये क्या हो गया, 39। जब एक आवर्त में अपन बाएं से दाएं चलते हैं तो अपन को पता है परमाणु क्रमांक एक एक नंबर से बढ़ता जाता है। जैसे आपकी रो में आप 10 बच्चे बैठे हैं तो पहले का परमाणु क्रमांक 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, सेम एज। तो यहाँ पे देखें 5वें वाले आवर्त में अपना कौन बैठा हुआ है, एस ब्लॉक में रुबिडियम और स्ट्रोंशियम, जिनके परमाणु क्रमांक हैं 37 और 38। तो उसके बाद में इटर्बियम बोलो कितने पे आ जाएगा, 39 पे। अब अपन इसका कर देते हैं। देखें अब मैं इसका आपके सामने 5th पीरियड में जो डी ब्लॉक है मेरे संक्रमण तत्व हैं, मैं उनका एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ। देखें इटर्बियम बोलो कितने पे आया था, 39। तो ये 39, जर्कोनियम हो गया 40 पे, नायोबियम 41 पे, मॉलिब्डेनम 42 पे, टेक्नीशियम 43 पे, रुथेनियम 44 पे, रोडियम 45 पे, पैलेडियम 46 पे, सिल्वर 47 पे, और कैडमियम बोलो कितना होगा, 48 पे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। अब देखें ऐसे ही अब अपन बात कर लेते हैं कौन से वाले आवर्त की, बोलो छठे वाले आवर्त की। तो देखें छठे वाले आवर्त में
यहाँ पे देखें एस ब्लॉक में अपने पास में कौन बैठा हुआ है, सीजियम और बैरियम। अब सीजियम का देखें जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 55, और तो बैरियम का कितना होगा, 56। अब जो थर्ड वर्ग आएगा उसमें बोलो अपना कौन आ जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, और वो कौन होता है, लैंथेनम। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक बार देखें, ये जो अपना लैंथेनम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बोलो कितना है, 57। अब आप ऐसे नहीं चल सकते, हाफनियम 58, 59, आप कंटिन्यू जैसे आप ऊपर की 2 लाइंस में चले थे, ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अपना छठा आवर्त है तीसरे वर्ग में, और ये लिख रखा मैंने वर्ग नंबर बोलो क्या है, 3, और आवर्त नंबर क्या है, 6। यहाँ पे लैंथेनम के बाद 14 कौन आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। तो ध्यान रखेंगे लैंथेनॉइड्स तीसरे वर्ग में छठे आवर्त में डी ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इन 14 एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। और इनका एटॉमिक नंबर देखो, लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, तो उसके बाद 14 एलिमेंट आएंगे तो उनका परमाणु क्रमांक होगा 58 से 71, ध्यान में रखेंगे। तो अब जब अपन इस श्रेणी के अपन एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो लैंथेनम जब 57 पे है उसके बाद में बोलो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर होगा 58 से लेके 71। तो फिर जो अपना हाफनियम आएगा ये बोलो कहाँ पे आएगा, 72 पे, एंड कंटिन्यू। टेंटेलम 73, टंगस्टन 74, रीनियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडीनियम 77, प्लेटिनम 78, गोल्ड 79, और मरकरी बोलो कितने पे आ जाएगा, 80 पे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इस चीज को आप लोग। ऐसे ही मैं बात कर लेती हूँ, बोलो कौन से वाले आवर्त की, 7वें वाले आवर्त की। और 7वें वाले आवर्त में देखो अपने एस ब्लॉक में कौन आएगा, फ्रेंसियम और रेडियम। तो ये आएगा रेडियम अपना 88 पे। उसके बाद में अपना डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा एक्टिनियम। एक्टिनियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट एंड लैंथेनम इज ऑल्सो ए डी ब्लॉक एलिमेंट। अब एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 89, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे 7वें आवर्त और तीसरे वर्ग में एक्टिनियम के बाद 14 कौन आते हैं, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, या बोलूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये इनका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 90 से 103, और चूंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम क्या होता है, एक्टिनॉइड्स। तो ध्यान में रख लेंगे आप सभी लोग। तो अब देखें जब आप इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो एक्टिनियम बोलो कितने पे आएगा, 89, लेकिन यहाँ पे फिर बीच में 14 कौन आ जाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जो अपना रदरफोर्डियम है वो कितने पे आएगा, 104, एंड सो ऑन। हेनियम 105 पे आएगा, और ये वाली श्रेणी बोलो अपनी क्या कहलाती है, अपूर्ण श्रेणी। तो ये थे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट जिनको अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तो ये चारों श्रेणी, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, इन सारी श्रेणियों में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अपने 6D जो श्रेणी होती है वो क्या कहलाती है, अपूर्ण। और चूंकि ये कौन से वर्ग से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरे से, और इनका आवर्त कौन सा है, चौथा, लेकिन फिर भी चौथे आवर्त वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको अपन कौन सी श्रेणी के एलिमेंट बोलते हैं, 3D श्रेणी के एलिमेंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल अपन इनके बारे में बात करेंगे, इनके संक्रमण तत्व।